नमस्कार फ्रेंड्स। ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस पे हम बात करने वाले हैं और शुरुआत करेंगे ये समझने में कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो जब भी कोई अभी आप पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन को भूल जाइए। अभी नॉर्मल कोई अगर नंबर होता है तो उसका फैक्टर हम कैसे निकालते हैं उससे बात करते हैं। देखिए, आपको भी पता है, लेट से मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ 12। ठीक है, हम सबको पता है कि इसका फैक्टर कैसे निकलता है। आप इसे 2 से डिवाइड करोगे, ये 6 आएगा, फिर ये भी 2 से डिविजिबल है, ये 3 आएगा, और फिर ये जो है 3 से डिविजिबल है, 1 हो गया। ठीक है, तो जब ये ऐसा हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि बोथ 2 एंड 3 आर फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहता हूँ कि 2 और 3, यहाँ पे तो हमने निकाला है कि भाई ऐसे फैक्टर निकालते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि 2 और 3 12 के फैक्टर हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू आती है 6। ठीक है, मतलब 12 पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाता है। सिमिलरली, अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू आती है 4। 3 भी 12 को पूरी तरह से डिवाइड करता है। तो आपको पता है कि ये जो है हमारा है, इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो जो डिवाइड करता है उसे हम कहते हैं डिवाइजर। कहते हैं ये जो हमारा 6 है इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारा होता है कोशेंट। कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, सिमिलरली इसका भी है 12, 3 और 4 का। ठीक है, तो इसे मैं हटा देता हूँ। ये हमने बस समझने के लिए एक और एग्जांपल लिया था। तो अगर मैं इसकी बात करूं 12 और 2 और 6 की, तो क्या आप सहमत हैं इस बात से कि मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं कि 12 इक्वल्स 2 इंटू 6 प्लस 0। जीरो क्यों लिखा है मैंने, बताता हूँ। ये क्या है? हमारा डिविडेंट है। 2 हमारा डिवाइजर है। ये हमारा क्वोशिएंट है Q, और ये हमारा रिमाइंडर है। इसलिए मैंने इसे अलग से लिखा है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब 2 12 का फैक्टर है, इसका मतलब 2 12 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्म है। इस फॉर्म में हम 12 को लिख सकते हैं। 12 इक्वल्स, जिसे डिवाइड किया इंटू क्वोशिएंट, जितने टाइम्स में डिवाइड हुआ, प्लस रिमाइंडर। अच्छा, ये तो बात हो गई उनकी जहां पे फैक्टर होता है, जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं जहां पर कि लेट से 2 की अगर बात करें, तो एक एग्जांपल अगर मैं ले लूँ 17। ठीक है, 17, और इसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, या आप ये बेसिकली ये देखना चाहोगे कि भाई 2 इसका फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, तो नहीं है, ऑब्वियसली 17 डिवाइड नहीं होता। तो ऐसे लिख सकते हैं कि 17 जो है हमारा, 17 ये क्या होता है? 16 प्लस 1। 16 प्लस 1 होता है, 16 तो डिवाइड होता है 2 से। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? 17 इक्वल्स 16 कितनी टाइम्स डिवाइड होता है 2 से? 8 टाइम्स। 2 इंटू 8 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो क्या हुआ? 17 इक्वल्स टू 2 इंटू 8 प्लस 1। चूंकि 17 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पे 1 क्या आ जाएगा? रिमाइंडर। आप सहमत है मेरी बात से? चलिए, ये हमारा हो गया रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर हो गया हमारा 1। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसे। चलिए, अब ये मैंने आपको क्यों बताया कि जब डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 हो जाता है, और जब डिवाइड नहीं होता है तो रिमाइंडर कुछ तो रहेगा ही। ये आपको पता है। मैंने आपको बताया सिर्फ इसलिए है ताकि आप इस चीज को ध्यान रखें। ये हमारे पॉलिनोमियल्स में बहुत यूज होने वाली है। चलिए देखिए कैसे यूज करते हैं। पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन में एक कॉन्सेप्ट आता है रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि when a polynomial fx is divided by a linear factor x minus a, the remainder is equal to fa। क्या समझ में आया इससे आपको? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए छोड़ते हैं, अभी छोड़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम को, इस पे हम अभी आएंगे। पहले एक छोटी सी चीज समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। रिमाइंडर थ्योरम की बात नहीं कर रहा हूँ, उसे भूल जाओ। अभी आप बस कंसंट्रेट करो इस डिवीजन पे। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7।
अगर इसे हम x माइनस 5 से डिवाइड करें, एक बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है, x माइनस 5 क्या है? x minus 5 is a linear, it is a linear polynomial, it is a linear polynomial। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, हमने पढ़ रखा है, ठीक है, लीनियर है, डिग्री 1 है इसकी। तो इसका डिवीजन भी बच्चों वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल हमारे डिवीजन होते हैं, जो मैंने अभी आपको कई बार मैंने दिखाया है डिवीजन करके। आप भी देखोगे, अब समझ में आ जाएगा आपको। ये एक्स क्यूब है और ये एक्स है, तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 5 और एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर, ठीक है, क्या हो गया, डिवाइड होगा तो ये फिर माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ये दोनों चले गए, बचा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। अब चलो, x है, एक्स स्क्वायर करना है तो क्या होगा, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 5x, ठीक है। अब देखिए ये दोनों भी गए, ठीक है, और ये 9x, ये माइनस हो जाता है ना, 9 माइनस 5x, ये क्या हो जाएगा 4x, ठीक है, प्लस 7। अब x माइनस 5 है तो अब क्या हो जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5 4 है 20। अब आपका 4x भी चला गया, ये हो जाएगा प्लस, तो 20 और 7 क्या हो जाएगा 27, ठीक है। तो क्या हुआ, आपको क्या लगता है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इक्वल्स, जैसे मैंने अभी लिखा था नॉर्मल नंबर के केस में, x माइनस 5 जो डिवाइजर है इसको मल्टीप्लाई कर दो कोशेंट से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ये हमारा कोशेंट है, प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा 27। बिल्कुल कर सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है, मैं जिससे ऐसे लिख देता हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा डिविडेंट, ये डिविडेंट, ये क्या हो जाएगा आपका डिवाइजर, ये आपका हो गया डिवाइजर, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कोशेंट, कोशेंट, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर। आई बात समझ? चलिए, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने लायक है बच्चों, मैं जब किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूँ, किसी भी पॉलिनोमियल को, ठीक है, तो वो हमेशा जो रिमाइंडर रहेगा ना, अगर रिमाइंडर होता है तो जो रिमाइंडर रहेगा वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर ही रहेगा, वो कोई एफ एक्स कोई फंक्शन नहीं होगा, बेसिक फंक्शन नहीं, मतलब बेसिकली कोई पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि एक्स एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो जब भी यहाँ पे जब तक x है तब तक तो ये डिवाइड करता रहेगा, रिमाइंडर कब बचेगा, जो जहाँ पे ये 7 क्या लिख सकते हो आप, x का पावर 0 लिख सकते हो ना, x का पावर 0 1 होता है, तो जब ये x से भी छोटा हो जाएगा, यानी कि x का पावर 0 हो जाएगा, है ना, तब जा करके, अब ये इसके पास तो है नहीं कुछ, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उसको, ठीक है, तब जा करके ये यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 27, क्योंकि अब x को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 27 आए, ठीक है, तो ये रिमाइंडर हमारा बच जाता है। जब तक हमारे इक्वेशन में x का पावर 1 है तब तक ये जो है इसके पास है कुछ कि ये मल्टीप्लाई कर सकता है, जैसे यहाँ पर देखिए 4x प्लस 7 था तो इसने 4 से मल्टीप्लाई किया और 4x आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो जब x के पावर 1 से भी छोटा हमारा जो टर्म, जो हम कहते थे टर्म, तो जब हमारा टर्म यानी कि ये वाला टर्म 7, ये वाला, जब ये x के पावर 1 से भी नीचे चला गया, x का पावर 0 हो गया, तब जाकर के हमारा, हमने कहा कि भाई अब ये रिमाइंडर होने वाला है, रिमाइंडर हमारा आ गया 27, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे जो मैंने बोला है वो बात और अच्छे से प्रूव हो जाएगी। देखिए एग्जांपल ले लो आप, कोई भी एग्जांपल ले लो, ये हमने लिया था ना, फैक्टराइजेशन हो गया, ये हो गया, ये ले लो आप एग्जांपल। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, लेट्स से इसको क्यूब कर लेते हैं, एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लीनियर नहीं है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिग्री है वो 2 है, ठीक है। तो इससे हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स टाइम्स ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया,
ये दोनों चले गए, बचा क्या 5x और 4x 9x ठीक है प्लस 9। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है और ये जो हमारा है एक्स का पावर 1 है, तो ये अब इसे 2 से छोटा हो गया 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखते हैं, तो हमारा यही रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब ये हमारा एक्स स्क्वायर था तो इससे छोटा हो गया तो ये रिमाइंडर बच गया। जब लीनियर था, लीनियर से छोटा क्या होता है, एक्स का पावर 0 होता है और एक्स का पावर 0 कांस्टेंट ही बनाएगा। ठीक है, एक्स तो होगा नहीं, एक्स का पावर 0 तो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 9 इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्वोशिएंट से प्लस रिमाइंडर हमारा बचेगा 9x प्लस 9 बचेगा ना। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि जब आप लीनियर पॉलिनोमियल से किसी भी चीज को डिवाइड करते हो, किसी दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो, तो जो रिमाइंडर बचता है वो हमेशा कांस्टेंट बचता है। यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो एक्स स्क्वायर से कम एक्स का पावर 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो x का पावर 1 से भी नीचे यानी कि x का पावर 0 बचेगा। 27 को हम क्या कह सकते हैं, ये x का पावर 0 है, 27 x का पावर 0। ठीक है, तो ये हमेशा एक कांस्टेंट देता है अब बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। ये कहता है व्हेन अ पॉलिनोमियल ऑफ x इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर फैक्टर x माइनस a। ठीक है, x माइनस a है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, द रिमाइंडर इज इक्वल टू fa। ये क्या कह रहा है देखिए, इस वाले एग्जांपल को ले लेते हैं। क्या है, इसे हमने कैसे लिखा था, इस टाइप पे लिखा था। चलिए 27 यहाँ पर आया है 27, और ये हमारा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर 9x प्लस 7x। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, अगर मेरा पी एक्स है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, उसके बाद क्या है 9x प्लस 7। ठीक है, प्लस 9x प्लस 7। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया हमारा 27। रिमाइंडर है हमारा 27। डिवाइड किससे हम कर रहे थे, x माइनस 5 से, x माइनस 5 से, x माइनस 5। तो ये ध्यान से सुनिएगा, ये रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है कि fx is divided by linear factor, the remainder is equal to fa। fa मतलब x की जगह पे आपको a रखना है, ये वाला a, x माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि x माइनस 5 है यानी कि 5 हमारा a है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर यानी कि 27, ये इक्वल होगा pa के यानी कि p5 के। मतलब अगर मैं x माइनस 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो अगर मैं x की वैल्यू 5 ही रख दूं, ठीक है, तो जो इस px की वैल्यू आएगी यानी कि p5 की जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होता है। कैसे, देखिए करके देखते हैं। px वो है तो p5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 5 प्लस 7। क्या वैल्यू आ गई 125, 5 क्यूब माइनस 25 25 हो, 5 का स्क्वायर 25 और 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 25 और 6 150 प्लस 9 5 45 प्लस 7। ठीक है, 125 150 गया माइनस 25 हुआ प्लस 45 प्लस 7, ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 7 इक्वल्स 27। देखा आपने, अगर x माइनस 5 से मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं इसे x माइनस 5 से डिवाइड कर रहा हूँ
और तो जो रिमाइंडर है हमारा वो वही होता है जो अगर मैं x की वैल्यू 5 ही रख दूं ठीक है। तो कोई ऐसा कोई जादू थोड़ी हो रहा है ये, ऐसे थोड़ी है कि भाई मैंने बोल दिया तो ऐसे ही होगा। इसे हम प्रूव करके देखेंगे, है ना, कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। तो देखिए इसके लिए ही मैंने आपको पहले ही एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि आप इसको ऐसे लिख लो। अ, इसे मैं हटाता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ऐसे। देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 7 को हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 5 जो डिवाइड कर रहा है इंटू कोशेंट। कोशेंट क्या है देख लेते हैं पीछे जा करके। x² माइनस एक्स प्लस 4 इंटू x² माइनस एक्स प्लस 4 प्लस रिमाइंडर 27। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो अगर आप x की वैल्यू a ही रख दोगे तो क्या होगा? x की वैल्यू a, ये क्या है हमारा pa है, px है, ये तो है हमारा px। क्या हो जाएगा? x की वैल्यू a रखने पे px, या सॉरी ऐसे लिख सकते हैं इसको, x की वैल्यू हमने रख दी a, तो ये हो जाएगा हमारा pa इक्वल्स, एक हमारा क्या है 5 है, ठीक है, ये हो जाएगा 5 माइनस 5, और मैंने इसे a लिख दिया, ये हमारा 5 है, ये p5 है, p5, 5 माइनस 5 इंटू x² माइनस एक्स प्लस 4 प्लस 27, ठीक है। 5 माइनस 5 जीरो हो गया, ये हो गया 0 प्लस 27 जो कि रिमाइंडर है। ये क्या है? रिमाइंडर। तो यहां से हमने प्रूव कर लिया कि p5 ही हमारा रिमाइंडर है ठीक है। तो यहां से प्रूव हो गया, वही ये रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है। When a polynomial of x is divided by a linear factor x minus a, the remainder is equal to fa। मतलब x की वैल्यू आप a रख दोगे तो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी सॉल्व होकर के वही हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपका और समय लूंगा क्योंकि इसे समझना बहुत जरूरी है और ये आपको बिल्कुल पक्का हो जाए, इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। वो एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। इसे मैं भी हटा देता हूँ। एक क्लीन बोर्ड फिर से लेंगे और इस चीज को एक और एग्जांपल से समझेंगे ताकि आपको बिल्कुल पता चल जाए कि हाँ ये यूनिवर्सल एक ट्रूथ है, ये ऐसे ही काम करता है। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है। एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 7, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 7। इस बार हम कोई और लेते हैं। भाई एक तो हमने प्रूव कर दिया ना कि भाई देखो वो एक तो हमने प्रूव किया कि भाई होता है रिमाइंडर पी के बराबर, लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो हमने x माइनस 5 के लिए सॉल्व किया था। एक और एग्जांपल लेंगे और उससे हम समझेंगे कि इसके लिए भी वही आना चाहिए। तो देखिए x माइनस 5 लिया था, चलिए इस बार x माइनस क्या लूँ 3 ले लूँ। चलो x माइनस 3 ले लेता हूँ, सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये दोनों गया, बचा क्या माइनस 6x² प्लस 3x माइनस 3x² प्लस 9x प्लस 7 माइनस 3x हो जाएगा यहाँ पे, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस 3x², ठीक है, प्लस 9x। ये क्या हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों चले जाएंगे। क्या बचा 7। अच्छा इस बार 7 बचा है, ठीक है। तो हमें पता है रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि ये जो 7 है ये क्या होगा, अगर पी एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 7 है, तो ये जो रिमाइंडर है ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए किससे हमने डिवाइड किया है 3 से, x माइनस 3 से, ठीक है। तो x की हम क्या रखेंगे 3, ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 7। हमें पता है रिमाइंडर 7 है, सॉल्व करते हैं। P3 भी 7 ही आना चाहिए। 3 3 3 9 9 27 27, ठीक है, 3 3 9 9 54, ठीक है, प्लस 3 27 प्लस 7, 27 और 27 क्या हो गया
54, ये 3 हो गया, क्या बचा 7। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने अच्छे से रिमाइंडर थ्योरम को समझ लिया है। अब एक और थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा है? अभी तक हमने बात की रिमाइंडर थ्योरम की, सिर्फ रिमाइंडर के बारे में बात की, ठीक है। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है कि द फैक्टर थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर अ पॉलिनोमियल px if pa equals to 0 for some real number a, pa equals to 0, pa is equal to 0, pa क्या है? pa है हमारा, मैंने क्या बोला था, रिमाइंडर। रिमाइंडर कब? when we have, sorry, when we divide by x माइनस ए। अगर x माइनस ए होता है तो p रिमाइंडर होगा, अगर x माइनस बी होता तो p b रिमाइंडर होता, अगर x माइनस सी होता तो p c रिमाइंडर होता। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर p a 0 हो, p a 0 हो मतलब कि रिमाइंडर, जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 हो, यानी कि जो हमारा px है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए x माइनस ए से, देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, कन्वर्सली इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px देन pa मस्ट इक्वल टू 0। ये तो भाई सिंपल सी बात होगी। इस वीडियो के शुरू में मैंने कहा था फैक्टर वही होता है जो पूरी तरह से डिवाइड कर दे और रिमाइंडर ना आए। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम हमने समझ लिया तो फैक्टर थ्योरम बिल्कुल इजी हो गया। ये बस ये कह रहा है कि अगर pa 0 होता है यानी कि रिमाइंडर 0 होता है तो हम कह सकते हैं कि x माइनस ए जो है px का फैक्टर है। जाहिर सी बात है, 12 और 2 का एग्जांपल लिया था, 12 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं आता है, तो हम कहते हैं 2 हमारा एक फैक्टर है 12 का। चलिए, कन्वर्सली अगर x माइनस ए एक फैक्टर है तो pa मस्ट इक्वल टू 0। तो वही बात वैसी बस वाली बात कह रही है कि भाई अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए फैक्टर होगा, या x माइनस ए फैक्टर होगा px का तो रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि pa हमारा 0 है। यहाँ पे ऐसे आप जहाँ पे pa इक्वल टू 0 लिखा है आप इसे रिमूव करके ये भी लिख सकते हो कि हमारा रिमाइंडर इज 0, और रिमाइंडर 0 है तो फिर वो फैक्टर होगा। चलिए, एक और चीज है यहाँ पे, कुछ वीडियोस पहले हमने बात की थी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर पी ए पॉलिनोमियल में एक्स के अपने हमने ए रखा और वैल्यू 0 हो गई तो हम क्या कहते हैं? ए इज 0 ऑफ पी एक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो रही है, पी ए अगर 0 है तो फिर ये हमारा ए जो है वो 0 ऑफ पी एक्स होगा। तो इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। अगर रिमाइंडर हमारा यहाँ पे ए की वैल्यू रखते हैं तो पी ए हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर 0 है, पी ए 0 है तो ए जो है वो 0 ऑफ पी एक्स होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आपको एक बार और गो थ्रू करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अभी इस पे एग्जाम्पल्स की बात करना लगूंगा तो थोड़ा सा वो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। एक बार इसे आप अच्छे से देख लो, और इस वीडियो को समझ ना आए तो एक बार आप फिर से रिवाइंड करके देखना, और इसके बाद फिर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और आप देखोगे कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को ध्यान में रखते हुए जब उन एग्जाम्पल्स को हम करेंगे तो कैसे चुटकियों में सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।